दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ कुछ छोटे मोटे आइडियाज़ एंड हैक शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरी डेली लाइफ में मेरे बहुत काम आते हैं एंड साथ ही साथ आपके भी कहीं ना कहीं काम आएंगे। वैसे तो मैं मॉर्निंग चाय पीती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे फोर्थ वाली कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके लिए मैं कोई मशीन यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये वाली टिप मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इससे पहले मैंने एक मशीन मंगाई थी जो कि बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही थी, आपने मेरे किसी वीडियो में देखा होगा। तो इस तरीके से मैं फ्रॉथ बनाती हूँ, आप हम हिंदी में कह सकते हैं क्या, झाग वाली कॉफ़ी। तो इस तरीके से बनाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। कप में मैंने 1 पैकेट कॉफ़ी डाल दिया है और नेक्स्ट मैं इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर लूँगी टेस्ट के हिसाब से। शुगर डालने के बाद गरम गरम हमें इसमें दूध ऐड करना है। दूध ऐड करने के बाद विस्कर की हेल्प से अच्छे से विक्स करना है इसको, जब तक आपको जितना फॉर्म चाहिए यानी झाग चाहिए। 2 मिनट के लिए आप इस तरह से विक्स करेंगे तो बहुत ही अच्छे से झाग बनकर फॉर्म तैयार हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो। तो अगर आप भी मेरी तरह इस तरह की कॉफ़ी पीना पसंद करते हो तो इस टिप को ज़रूर यूज़ करना, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और अलग से आपको दूसरी चीज़ें मंगानी नहीं पड़ेगी फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। तो इससे आपके पैसे की बचत भी होगी और किचन में अलग चीज़ों से भीड़ भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉफ़ी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। सिर्फ विस्कर को यूज़ कर हमने कितना अच्छा फ्रॉथ बनाया है। तो इसी तरह अगर आपके घर पर कोई गेस्ट वगैरह आता है तो आप इस तरह से कॉफ़ी बना के दोगे तो दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अभी मैं एंजॉय करती हूँ अपनी कॉफ़ी। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली ये वाला काम आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि उनके पास जो छोटे बड़े हर साइज़ के टॉयज़ होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं जब भी हम सफाई करते हैं। क्योंकि सफाई करने के समय हमें हर जगह टॉयज़ मिलते हैं, सोफ़े के ऊपर, फर्नीचर्स के नीचे, साइड में, हर जगह से मिलते हैं और कई बार इतनी छोटी छोटी टॉयज़ होती है जो कि पाँव में लग भी जाती है। तो घर के कामों को थोड़ा सा कम करने के लिए, जैसे कि ये टॉयज़ वाले जो काम होते हैं इनको, क्योंकि बच्चों को कई बार छोटे उनके टॉयज़ नहीं मिलते हैं तो वो सारे ही बिखोर देते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स के इस तरह से बैग्स थे और प्लास्टिक बैग्स थे, उनमें से मैंने सेट बना कर रख दिया है सेपरेटली। तो इस तरह से उनके सेट बनाकर सेपरेट रखने से उनको जो भी टॉयज़ चाहिए वो आराम से वो निकाल लेगा और उसी से खेलेगा, ना कि बहुत सारे खिलौने वो बिखोरेगा। जैसे कि जो भी छोटी छोटी कार्स थी वो सारे एक बैग में मैंने डाल दी है और जो भी किचन सेट था उसको मैंने सेपरेट रख दिया है। और इसमें से बहुत सारे टूटे फूटे खिलौने थे उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, क्योंकि वो भी इसके अंदर ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्की भी रहते हैं कई बार बच्चों के लिए। और इस तरह से एक लॉन्ड्री बैग है, उसमें मैंने सारे ही बड़े टॉयज़ डाल दिए हैं, क्योंकि कई बार बड़े टॉयज़ क्लीन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इस टिप को आप ज़रूर यूज़ करना, देखना आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज देखकर, और आपका भी रेगुलर का जो काम होता है स्ट्रेस फ्री रहेगा, आसानी से आप अपनी सफाई भी कर पाएंगे और इस तरह से बच्चे भी अपने टॉयज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखना सीख जाते हैं। तो यहाँ पे सारे टॉयज़ को ऑर्गेनाइज करके एक एक सेट बनाकर रख दिया है और यहाँ पे मेरे पास ये पुराना सा बास्केट था जिसमें मैं पहले बर्तन रखती थी, उसी को मैंने यूज़ कर इन सारे सेट्स को अंदर रख दिया है। तो टॉयज़ को ऑर्गेनाइज करने में मुझे अच्छा खासा समय लग गया था। तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बच्चों के रिलेटेड ही है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत सारे पेंसिल्स, छोटे छोटे इरेजर्स और ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं जो कि इधर उधर घूमती ही रहती है। और ये छोटे छोटे पेंसिल्स हम कहीं पे भी किसी भी ड्रॉ में डाल देते हैं जब भी हम सफाई करते हैं, और जब हम पढ़ाने बैठते हैं तो हमें एक छोटी पेंसिल भी नहीं मिलती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम किस ड्रॉ में हमने रख दिया है, या फिर कई बार बच्चे ही मिसप्लेस कर देते हैं। तो इस स्ट्रेस को कम करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया है जो कि आपने मेरे आइकिया हॉल में देखा होगा, उसमें मैंने लिया था। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग पार्टीशंस है, तो ये मेरे काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में और सेपरेट सारी चीज़ें रखने में, जैसे कि स्केच पेन्स अलग पार्टीशन में और शार्पनर्स, इरेजर अलग से रखना हो। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखने से मेरा काम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि जब भी हमको बच्चों को पढ़ाना हो या फिर इनका आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ भी काम होता है तो सिर्फ मुझे ये बॉक्स लेकर बैठना पड़ता है, ना कि बहुत सारी चीज़ें लेकर बैठनी पड़ती है। तो बार बार उठना भी नहीं पड़ता है, तो इससे बहुत ज़्यादा काम कम भी हो जाता है और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में हमको मिल जाती है।
तो यहाँ पे ये जो स्टिकर्स है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली मैं चीज़ों को डेकोरेट करती हूँ इससे, जैसे कि इसी बॉक्स को डेकोरेट करने के लिए मैं ये स्टिकर्स लेकर आई थी। तो आप भी इसी तरह से अपनी सारी चीज़ों को एक बॉक्स में ऑर्गेनाइज़ करके रखें। इससे डेफिनेटली आप देखना आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे और चीज़ें एक जगह पे आसानी से मिल जाएगी। सो दोस्तों चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अभी बढ़ चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे आप ये प्याज देखते हैं जो कि स्पॉट हुआ है। इसी तरह से ये बारिश के दिनों में इस तरह से मुझे बहुत सारे प्याज दिख रहे थे, तो इनको मैंने मिट्टी में डालकर इनको उगा दिया था। तो बहुत ही अच्छे से लीव्स आ गए थे, जैसे कि आप देख सकते हो। तो जो भी वेस्ट कंटेनर्स थे पार्सल्स की, उनमें ही मैंने इनको प्लांट किया है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लीव्स निकलते हुए हम देखते हैं, ये अलग ही खुशी देती है। हालांकि इतनी सी पत्तियों से हम बहुत ज़्यादा सब्जी तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन जब भी आपको कोई भी डिश में ज़रूरत होती है, जैसे कि फ्राइड राइस हो या फिर कोई सूप में, तो आपको हमेशा ही अवेलेबल मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइम कभी आपको प्याज के पीछे इस तरह से पत्तियाँ दिखे तो उसको ज़रूर उगाना, देखना आपके किचन में कितनी काम आएगी ये। तो इस तरह से शॉपिंग बैग्स के रिलेटेड पहले भी मैंने अपने वीडियो में एक हैक शेयर किया है। अगेन आपके साथ एक और हैक शेयर करने वाली हूँ जो कि डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। तो हम कई बार मार्केट से अपनी साड़ीज़ और सूट्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए डिफरेंट बैग्स लेकर आते हैं पैसे खर्च कर, जबकि आप घर पर आसानी से इन बैग्स को बना सकते हैं इन्हीं शॉपिंग बैग्स को यूज़ कर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ये रेड कलर का शॉपिंग बैग है। तो इसको ये जो फ्रंट पार्ट है इसको मैं कटिंग कर दूँगी। तो ये जिप्स को भी मैं संभाल के रखती हूँ। आपके पास भी कई पुराने बैग्स होंगे, उनके ऊपर जिप्स होंगे, तो उनके जिप्स को ज़रूर निकाल कर अपने पास रखें, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो मैंने भी इसी जिप को इसी तरह से संभाल के रखा था, तो आज मेरे काम आ रहा है। तो इस बैग को इस तरह से फ्रंट पार्ट काट लिया है। अभी सुई धागे की हेल्प से इस जिप को मैं अटैच कर लूँगी इससे। तो यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है मेरे साड़ी और सूट्स के लिए बैग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो इसके अंदर मैंने 2 साड़ी स्टोर की हुई है, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस था। अभी भी चाहे तो मैं 1-2 साड़ी और रख सकती हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो शॉपिंग बैग से अगर आप इस तरह से बैग बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है और साड़ीज़ रखने के लिए। तो आप भी अपने जो भी शॉपिंग बैग्स होते हैं उसको इस तरह से बैग बनाकर ज़रूर ट्राई करना। डेफिनेटली देखना बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगी आपको। और इवन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे भी, तो भी ये पैकिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि जो भी सेट हमको चाहिए होता है वो ईजिली एक ही चीज़ में हमको मिल जाता है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो यहाँ पे जैसे कि आप ये वुडन क्लिप्स देख सकते हैं, पूरा पैक मैंने 20 रुपीज़ में लिया था। तो ये जो क्लिप्स है आप फ़ोटोज़ वगैरह डेकोरेट करने के लिए तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन अगर आप रेंटेड फ्रेंडली घर पे रहते हैं तो भी ये जो क्लिप्स है आपके बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। जैसे कि इन क्लिप्स के पीछे मैंने डबल साइडेड टेप अप्लाई कर लिया है, और जो किचन के जो ग्लव्स वगैरह होते हैं उनको हैंग करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे स्टिक कर दिया है इस तरीके से। तो जब भी मुझे ग्लव्स का काम होता है तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैंडी हो जाता है। इसी तरह से क्लिप्स आप फ्रिज पर लगाकर स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं, या फिर बहुत छोटे छोटे चिप्स के पैकेट्स होते हैं वो कपबोर्ड के अंदर स्टिक कर भी आप इन क्लिप्स को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा टिप है लेकिन आपके बहुत ही काम आएगा। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो ये छोटा सा मशीन पैकेट्स को सील करने में काम आता है। तो पहले मैं जो सीलिंग क्लिप्स आते हैं पैकेट्स को सील करने में यानी बंद करने में, वो क्लिप्स यूज़ करती थी, लेकिन पैकेट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे क्लिप्स कहाँ जमा करूँ। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं छोटा सा ये मशीन मैंने परचेज़ किया है। जैसे कि आप देख सकते हो पैकेट कितना अच्छे से सील और पैक हो गया है। तो ढेर सारे क्लिप्स को खरीदने की बजाय अगर आप छोटा सा इस तरह से सीलिंग का मशीन खरीद लेते हो तो आपका काम भी आसान हो जाता है, और बहुत सारे क्लिप्स का जो बिखोरा होता है किचन में वो भी नहीं होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये पैक हो चुका है। तो ये जो मशीन है बैटरी ऑपरेटेड है, आपको 2 बैटरीज लगेगी इसमें, दैट्स इट, और इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो इसमें कोई ऑन एंड ऑफ बटन नहीं है। जब भी आप यूज़ कर रहे हो बैटरी इंसर्ट कर ले, और जब भी आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसकी बैटरीज निकाल कर रख दें। एंड इस छोटे मशीन को मैंने DIY शॉप से लिया था, तो मुझे 150 रुपीज़ में मिला था। ये ऐसे वाले मशीन्स ऑनलाइन में भी मिलते हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो।
सो दोस्तों, ये थे छोटे मोटे टिप्स एंड हैक्स जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।